हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के या अलीगढ़ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट है, कासगंज, एटा, हाथरस, या आप कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, बरेली विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, तो जिस भी विश्वविद्यालय के हैं आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हो सकता है आपके यहाँ ये पेपर किसी और सेमेस्टर में होता हो, फिफ्थ में ना हो के सेकेंड में, फर्स्ट में, थर्ड में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ पेपर का टाइटल देखा करिए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विसरित परावर्तन तब होता है जब सारी ऊर्जा सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान रूप से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, क्लोरोफिल सामग्री को मापने के लिए प्रयुक्त परिशुद्धता उपकरण है। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यधिक अंडाकार कक्षा HEO सोवियत संघ द्वारा विकसित की गई है? तो क्या विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मोलनिया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर, कृषि में जीपीएस का मुख्य कार्य क्या है? जीपीएस आप समझ रहे हैं, तो जीपीएस का मुख्य कार्य क्या है? कृषि उपकरणों के स्थानों पर नजर रखने और फील्ड डेटा का प्रबंधन करें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो हम आपको टिक लगाएं वैसे ही आप माने, है ना, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने अपने हिसाब से एग्जाम में टिक लगाया हुआ है। तो जो हम आपको टिक करें बताएं उसी को आपको सही आंसर मानना है। यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगे, हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। और आप सब्सक्राइब करके रखिए। बीएससी एजी के बाद भी आपके काम आने वाला चैनल है, जो कि एग्रीकल्चर से जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, आउटसोर्स से जो भी वैकेंसी आती है, उसका इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी चैनल के माध्यम से वो सूचना आपको प्रोवाइड करा देते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, SAR क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी मदद करती है, तो किसमें करती है? ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। पौधों तक पोषक तत्व और कीटनाशक अधिक कुशलता से पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कृषि में रिमोट सेंसिंग का डैश डैश उपयोग किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, दूर से फसल के स्वास्थ्य और मिट्टी की स्थिति की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने 2023-24 का पेपर सॉल्व करवा दिया है। यदि आपने वो पेपर अभी तक नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। उस पेपर से भी आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप दोनों पेपर ज़रूर देखें, ये 2024-25 वाला भी और 23-24 वाला भी देखें। वो भी पेपर हमने कर दिया है। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट आएगा बीएससी एजी फिफ्थ सेम ऑब्जेक्टिव पेपर के नाम से, तो आप उसको देख लें। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पूछ रहा है, कंपास किसके द्वारा लॉन्च की गई उपग्रह तारा मंडल श्रृंखला है? तो ये आप सब जानते हैं चाइना के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैनो संचार की श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी डी हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा। अगला है आपका, इमेजिंग रिमोटिंग सेंसिंग के रूप में एक उदाहरण। तो इसका उदाहरण क्या होगा भाई? सक्रिय होगा, है ना। इसके बारे में पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन का सिद्धांत नहीं है? ये ध्यान दें, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो उपग्रह के साथ ऊर्जा की अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी देखते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आकाश का नीला दिखाई देना डैश डैश के कारण है, तो क्या है आपका रेले प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका डैश डैश वह क्षमता जिसके साथ सेंसर उचित सटीकता के साथ सबसे छोटी संभव वस्तु को समझ सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानिक रेजुलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट 14 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य व्याख्या के तत्व है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कणाकार। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन से नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका रिमोट सेंसिंग से पता लगाया जा सकता है, तो फसल रोगों का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोनास डैश डैश द्वारा विकसित उपग्रह प्रणाली है, तो किसके द्वारा भाई, रसिया है ना, रसिया के द्वारा प्रणाली है, रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच की दूरी वाली कक्षाएं हैं, तो कौन सी कक्षा है, मध्यम पृथ्वी कक्षा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सटीक कृषि टिकाऊ खेती के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह किसानों को संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने और अपव्यय को कम करने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका थोड़ा टेक्निकल पेपर है, आप इसको 3 से 4 बार, अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता, तो आप 2 से 3 बार आप इसको अवश्य देख के जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँ और आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। वो 2000 आपका 23-24 का वो भी पेपर पूरा आप 3 से 4 बार देखें, ये भी पेपर आप 3 से 4 बार देखें, तभी आप वहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, और भी आप जिस भी बुक से आप कहीं से पढ़ रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन लिखे हों, तो उनको भी आप रिवाइज करके जाएं। आपके पास अभी 1 दिन का टाइम है, कल आपका एग्जाम है ये, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके ही ठीक से जाएं। अगला है कृषि क्षेत्रों में मानचित्रण के लिए किस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हबल दूरबीन को डिस्कवरी स्पेस शटल द्वारा पर लॉन्च किया गया था, तो कब किया गया था, 24 अप्रैल 1990 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, भू सूचना विज्ञान में किस तकनीक का उपयोग मिट्टी के गुणों के वितरण को मापन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मृदा मानचित्रण। अगला क्वेश्चन से आपका दृश्यमान और अवरक्त क्षेत्रों में संचरण खिड़कियां डैश डैश हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 0.3 से 0.7। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 23 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण सामान्यतः सूचना विज्ञान में उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपका क्या किया नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं किया जाता पूछ रहा है ना, मृदा मॉइस्चर सेंसर्स। ठीक है, ये सेंसर है लिखा है, ऐसा है ना, बिंदी नहीं लगी, क्या होगा आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर, है ना। कई बार आपका जो टाइपिंग में एरर हो जाता है, तो आप थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी देख लिया करें, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना। अगला है आपका कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया था, तो कब किया गया था भाई आपका लॉन्च, ये 22 नवंबर 2019 को किया गया था। अगला क्वेश्चन से आपका विमान के पंख पर एक स्तंभ जैसी संरचना जिसका उपयोग इंजन के हथियार या अन्य भार ले जाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका पाइलोज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में नैनो सेंसर का पेंटिए पेंटेटिए अनुप्रयोग है। ठीक है, अनुप्रयोग पूछ रहा है, एप्लीकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वास्तविक समय में पोषक तत्वों और पोषक तत्वों की स्तर की निगरानी करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आपको लाइक करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप लाइक करें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं ना। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जैसा अच्छा लगे, है ना? कोई प्रेशर नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। अगला है आपका 2BRI के लॉन्चिंग और प्रक्षेपण में किस वाहन का उपयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, PSLV C-48। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है 28 में क्या पूछ रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो किसने किया था? नोरी तानीगुची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्टी स्पेक्ट्रल मल्टी मल्टी स्पेक्ट्रल उपग्रह डेटा के मानचित्र के लिए प्रयुक्त पैमाना। तो पैमाना पूछ रहा है, तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, एक मिनट, 30 नंबर में क्या पूछ रहा है? सटीक कृषि उद्योग में रिमोट सेंसिंग के लिए अक्सर किस उपकरण को ड्रोन के साथ जोड़ा जाता है? तो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा को जोड़ा जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अभी बीच में ड्रोन बहुत चल रहा था, है ना, 2-3 मंथ पहले, उसी ड्रोन। अगला है आपका 1860 के दशक में ईएम विकिरण को एक ईएम ऊर्जा या तरंग के रूप में अवधारणाबद्ध किया जो प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स मैक्सवेल है, आप ग्लेन मैक्सवेल ना समझ लें, जेम्स मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि में मृदा मानचित्रण से किसानों को सहायता मिलती है। तो क्या सहायता मिलती है? इसमें मृदा उपलब्धता, प्रकार एवं पोषक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। ए नहीं, क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन से स्टूडेंट आपका, परिशुद्ध कृषि में खेतों के मानचित्रण के लिए सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, GIS और GPS का उपयोग करके डिजिटल मानचित्रण। नेक्स्ट है साफ पानी ऊर्जा को परिवर्तित करता है। साफ पानी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, कम करेगा या अधिक करेगा? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, आप इसका आंसर सोच समझ के दें कि साफ पानी ऊर्जा को परिवर्तित करता है या कम करेगा या अधिक करेगा। आप सब लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? इतना तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, सबसे आम भूमि आधारित प्लेटफॉर्म में एक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चेरी पिकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से नैनो पैमाने पर आकार सीमा आमतौर पर डैश डैश से लेकर होती है, तो 1 से 100 एन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 में, ये सबसे लोकप्रिय पोषक तत्व निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर है जो SSNM के सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पोषक तत्व विशेषक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 38 में क्या पूछ रहा है? मिट्टी में नमी, सतह खुरदरापन या कार्बनिक सामग्री की उपस्थिति के साथ परावर्तन होता है, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, घटता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 39 में, नैनो टेक्नोलॉजी का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये विचार की बात कर रहा है ना, रिचर्ड फेनमैन। तो पहली बार इनके मन में इस शब्द का विचार आया था, है ना। चावल में फास्फोरस की उर्वरक पुनः प्राप्ति दक्षता सीमा में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 से 30% होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 41 में क्या पूछ रहा है? स्वस्थ वनस्पति में गर्मियों के दौरान भी नीली और लाल ऊर्जा डैश डैश अवशोषण होता है, तो कम होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, कम।
अगला क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सी जीआईएस का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उर्वरक। अगला क्वेश्चन से आपका RISAT का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, रडार इमेजिंग उपग्रह। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, शून्य डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रधान मध्य रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से LISS को एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर निष्क्रिय सेंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, परिशुद्धता कृषि में GPS की एक भूमिका होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सटीकता के साथ फार्म मशीन को नेविगेट और प्रतिबंध करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो स्टूडेंट अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थानिक डेटा कृषि में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, फसल वृद्धि उपग्रह चित्र। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये पेपर हमने अपलोड आप करा दिया, आप वो वाला जरूर देख लेना 23-24 का, उससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 3 से 4 बार दोनों देख जाना है। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेपर सॉल्व करवाइए, और हम वो पेपर आपका 2024-25 का जो आपका भी डेयरी का हुआ था वो नहीं करा पाए, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं करा पाए, है ना। चलिए अगला है आपका, GIS से संबंधित सॉफ्टवेयर में से किस प्रकार के डेटा का सेट उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका NOAA का मतलब क्या है? तो क्या है इसका मतलब है, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका सापेक्ष स्थिति निर्धारण तकनीक संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, विस्कस GPS तकनीक। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा GIS सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके हमको लास्ट में बताएंगे कि इस पेपर में से जो आपने पहले से पढ़ा है, तो कितने क्वेश्चंस आपको खुद से आते थे। आप अपना नंबर भेजेंगे कि हमको इतने क्वेश्चंस आते थे, 45 46 जितने भी आपने पेपर देखा होगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कल ही एग्जाम है तो आपने पढ़ा भी होगा, तो आप बताएंगे कि इस पेपर से में आपको इतने प्रश्न पहले से ही आते थे, आप हमको बताएंगे, ठीक है। और आपको आने भी चाहिए 10 20 50 तो कम से कम 35 प्लस। अगला है आपका, GPS सर्वेक्षण की लघु आधार रेखा विधि के मामलों में आधार रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा, 50 किमी से कम, किलोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चंस, छवि व्याख्या का कौन सा रूप कम खर्चीला है? तो दृश्य व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला है 54 में क्या पूछ रहा है, स्थानिक डेटा से हमारा तात्पर्य ऐसे डेटा से है जिसमें स्थगित मान, ठीक है, स्थितिगत मान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वेग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध के रूप में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, DBMS का अर्थ है, DBMS का अर्थ है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन से 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र EM तरंगों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन से GIS का अर्थ है, तो GIS का क्या अर्थ होगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर आपका इसका 58 का ए राइट आंसर होगा। अगला है आपका, जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायस मेटेल सैटेलाइट को, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, GOES को द्वारा लॉन्च किया गया था। हो सकता है आपका GOES पूछ ले
को लॉन्च किया गया था। तो कहाँ किया गया था आपका? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर फ्रेंड्स आपका मेटा डेटा क्या है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। यह डेटा के बारे में डेटा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से थर्मल सेंसर आम तौर पर डैश डैश के माध्यम से गर्म किए गए लक्ष्य से विकिरण ऊर्जा को महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से आपका 62 में क्या पूछ रहा है? सुदूर संवेदन अपनी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला है जीआईएस निम्नलिखित में से किस स्रोत से सूचना का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, स्थानिक सूचना प्रणाली। क्या होगा आपका राइट आंसर? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स RISAT 2BRI के प्रक्षेपण और प्रक्षेपण में किस वाहन का उपयोग किया गया था? तो किस वाहन का उपयोग किया गया था? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका वायुमंडलीय पथ में गड़बड़ी से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, आधुनिक जीपीएस सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन से जीआईएस किस तरह के डेटा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, स्थानिक डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका RISAT 2 भी लॉन्च हुआ था, तो कब हुआ था आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग ये बताएंगे कमेंट करके कि चंद्रयान जो 3 था आपका कब लॉन्च किया गया था? डेट याद है आपको या भूल गई? अगला आपका इसरो द्वारा हाल ही में किए गए विकास में GSLV F12 लॉन्च को ले जाएगा। तो कौन ले जाएगा आपका? GISAT 2 ले जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 69 है, 1 से 100 नैनोमीटर, एक से 100 नैनोमीटर डैश डैश की सीमा है। तो नैनो पार्टिकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या पूछ रहा है आपका? नैनो उर्वरक की खोज किसने की है? इफ्को ने, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका नैनो उर्वरक। अगला है इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन कौन सा है? ये सभी फंक्शन है आपके, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला है डियर फ्रेंड्स आपका 72, ICANOS को द्वारा लॉन्च और प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, स्पेस इमेजिंग इंक। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसका उपयोग टैगिंग सिस्टम में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, एकाधिक आवृत्ति। अगला क्वेश्चन से आपका RISAT रडार इमेजिंग सैटेलाइट उपग्रह से भी तरंग दैर्घ्य बैंड के सी बैंड का उपयोग करता है। ध्यान दें, सी बैंड की बात कर रहे हैं आप, किसकी? सी बैंड। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी, 3.9 से 7.5। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को आमतौर पर डैश डैश की ऊंचाई सीमा पर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।